सो फ्रेंड्स, पेरीआर्थराइटिस शोल्डर जॉइंट, जिसे फ्रोजन शोल्डर भी कहा जाता है, में ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी बताते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली इस ट्रीटमेंट से लगभग 60% पेशेंट्स में रिस्पॉन्स नहीं आता है। खास तौर से जो पेशेंट 50 साल से ऊपर होते हैं, जिनमें डायबिटीज होता है या कोई और मेडिकल कोमोर्बिडिटी होती है, उनमें इससे रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उस स्थिति के अंदर पेशेंट के पेन को, खासतौर से जो नाइट के समय पेन होता है, उसको कम करने के लिए हम स्टेरॉइड इंजेक्शन शोल्डर जॉइंट के अंदर लगाते हैं। स्टेरॉइड जॉइंट्स के अंदर जो है वो फ्रोजन शोल्डर में क्या करता है, देखिए बेसिकली इसका स्टेज 1 के अंदर कंधे के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जोड़ की झिल्ली में सूजन आता है, जिससे आसपास की मसल्स टाइट हो जाती हैं और जोड़ के मूवमेंट्स गिर जाते हैं। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, देखिए हमने पेंटिंग और ड्रिपिंग इसके अंदर कर लिया है, और ये 20 गेज की एक निडल है और 10 cc की सिरिंज है। इसमें हमने ज़ाइलोकेन लिया है 2%, और इससे हम इसको एनेस्थेटाइज करेंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर को सुन कर देंगे, जिससे निडल से इसमें पेन नहीं हो। और उसके बाद में इसमें 40 मिलीग्राम ट्राईएमसिनोलोन इंजेक्शन हम इसके अंदर डालेंगे और उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए एंटीरियर अप्रोच के द्वारा हम इसके अंदर ये इंजेक्शन लगाते हैं। पेंटिंग और ड्रेपिंग करने के बाद में हमने कोरिकोइड प्रोसेस को फील किया। ढीला छोड़ दीजिए आराम से। और कोरिकोइड प्रोसेस के लैटरल पार्ट से हमने निडल को इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर डाला। स्किन को सबसे पहले थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेट किया, पेन ना हो पेशेंट को, और निडल को आगे बढ़ाया। ये हमारा निडल जॉइंट के अंदर पहुंच गया। फ्लो हमेशा देखना होता है कि कोई प्रेशर के साथ तो अपन को फ्लो नहीं करना पड़ रहा है, इजीली इसका फ्लूइड अंदर जा रहा है, इसका मतलब हम जॉइंट के अंदर 50 मिलीग्राम ट्राईएमसिनोलोन जो है ना वो ड्रग ले लिया इसके अंदर, जो एक तरह का स्टेरॉइड है और जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कम करेगा, और इसी निडल के अंदर इसको हमने इंजेक्ट कर दिया। काफ़ी इजीली आप देख पा रहे हैं, काफ़ी इजीली इसके अंदर ये जा रहा है। शोल्डर के अंदर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन के लिए बेसिकली 3 अप्रोच होती है, एक एंटीरियर अप्रोच, एक लैटरल अप्रोच, एक पोस्टीरियर अप्रोच। एंटीरियर अप्रोच के अंदर अपन इजीली किसी भी टिश्यू को हिट करे बिना, बोन को हिट करे बिना इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं, तो सबसे इजी अप्रोच मानी जाती है। और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन्स के लिए ये काफ़ी इजी होता है, क्योंकि उनको इस सर्जरी के अंदर एनाटॉमी का इसके अंदर ध्यान रहता है। आज थोड़ा सा आपको दर्द होगा इसमें रात में, और कल से आपको इसमें फायदा पड़ना चालू हो जाएगा। 3 वीक के बाद एक और लगाना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।